प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे मसीही भाई और बहनों, यह वीडियो उन लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी परेशानी, दुख, बाधाएं आने के कारण वे मार्ग से भटक जाते हैं, उनका मन कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन वचनों के द्वारा किसी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो यह वचन को जो प्रभु का है इन्हें नोट करें और उनके जीवन में इन वचन को बोलें ताकि वो प्रभु के राज्य के लिए फलवंत हो। परमेश्वर का जो पहला वचन है वह इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 पद 7 से लेकर 11 तक वचन कहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। अगला जो वचन है वह नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 पद 11 और 12 वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। अगला जो वचन है वह अय्यूब की पुस्तक अध्याय 17 और 18 देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। अगला जो वचन है वह होशे की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 और 2 चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। अगला जो वचन है वह याकूब की पुस्तक अध्याय 1 पद 2 से लेकर के 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि परमेश्वर का साम्राज्य की वृद्धि हो सके और विश्वासी मजबूत हो सके, हम सब मजबूत हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।